यूएस में अपनी कंपनी सेटअप करना चाह रहे हैं, यूएस में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत से लोगों को लगता है ये बड़ा मुश्किल काम है या फिर इसके लिए आपको यूएस से जाना पड़ता है, दोनों बातें गलत हैं। इस वीडियो में आपको 5 स्टेप्स बताऊँगा जिससे आप यूएस में अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं, अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि यूएसए में कंपनी कैसे सेटअप होगी, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप यूएसए में बिज़नेस रन करते हैं, वहाँ पे कंपनी चलाते हैं, तो उसके लिए आपको यूएसए का टैक्स देना है या नहीं देना। और एक मिस्टेक जो अनजाने में आपको $25,000 तक कॉस्ट कर सकती है, आपने नहीं करनी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अच्छा, सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है एलएलसी और एक है सी कॉर्प। अगर आप ई-कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं, सर्विसेज़ वगैरह सेल कर रहे हैं या फिर फ्रीलांसर हैं, तो आपने एलएलसी चूज़ करनी है। अगर आपको अमेरिका में कोई इन्वेस्टर चाहिए, वीसी फंडिंग चाहिए, तो आप सी कॉर्प की तरफ जाएँगे, लेकिन मोस्ट केसेज़ में 90% एलएलसी इज़ द ओनली चॉइस दैट यू शुड गो फॉर। और अगर आप सिंगल हैं, सिंगल शेयर होल्डर हैं, तो फिर आप सिंगल मेंबर एलएलसी बनाएँगे। ये वर्ड याद रखिएगा, सिंगल मेंबर एलएलसी, क्योंकि इसका टैक्स के ऊपर असर आएगा आगे। स्टेप नंबर 1, आपने यूएसए की स्टेट चूज़ करनी है कि यूएसए में मोर देन 50 स्टेट्स हैं, लेकिन नॉन रेजिडेंट्स के लिए मेरे ख्याल में सिर्फ 2 ही मतलब की हैं। एक है व्योमिंग और एक है न्यू मैक्सिको। व्योमिंग रेप्यूटेबल है, इकोनॉमिकल है और बैंक्स इसको पहचानते हैं। न्यू मैक्सिको बहुत सस्ता है, लेकिन बैंकिंग के लिए एक्स्ट्रा पेपर वर्क लग सकता है। तो आपको थोड़ा-सा एक्सपेंसिव और रेप्यूटेबल और बैंकिंग की आसानी के लिए चाहिए, तो आप व्योमिंग की तरफ जाएँ, और अगर आपको सस्ता तरीन ऑप्शन चाहिए, तो फिर आप न्यू मैक्सिको की तरफ जाएँगे। स्टेप नंबर 2 है वहाँ पे लोकल रजिस्टर्ड एजेंट को चूज़ करना। ये मैंडेटरी है, देखिए, क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो आपको यूएसए में कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है। ये जो रजिस्टर्ड एजेंट होता है, ये आपके लिए लोकल रिप्रेजेंटेशन देता है। इसके बगैर आप एज़ अ नॉन रेजिडेंट यूएसए में कंपनी नहीं बना सकते। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये जो रजिस्टर्ड एजेंट है, ये आपके लिए रजिस्टर्ड ऑफिस की तरह भी काम करता है। आपके लेटर्स, ऑफिशियल मेल्स वगैरह रिसीव करते हैं, तो आपको फिर सेपरेट ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्टेट चूज़ कर ली, लोकल रजिस्टर्ड एजेंट चूज़ कर लिया, तो स्टेप नंबर 3 है आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली स्टेट को जमा होते हैं, अप्रूवल के लिए जाते हैं। जैसे ही अप्रूव होते हैं, तो आपकी एलएलसी कंपनी ऑफिशियली बन गई। ये काम यूजुअली 2 से 3 दिन में हो जाता है। तो कंपनी बनाने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एईआईएन नंबर। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी यूएसए की कंपनी चल नहीं सकती, बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। इसके बगैर यूएसए में बिज़नेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखिए, जो लोकल अमेरिकन्स होते हैं वो ये नंबर 2 मिनट में ले लेते हैं, आईआरएस को कॉल करते हैं, लेकिन एज़ अ नॉन रेजिडेंट आपके लिए डिफरेंट पाथवे है। आपको एक फॉर्म फिल करना है, एसएस-4 फॉर्म, और ये आपको आईआरएस को मेल करना है। अगर आप मेल करते हैं, फिजिकल मेल भेजते हैं, तो ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर आप आईआरएस को ये फैक्स कर देते हैं, तो ये 3 से 4 वर्किंग डेज़ में आपका या नंबर निकल आता है। और स्टेप नंबर 5 जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है ऑपरेटिंग एग्रीमेंट और आपका बैंक अकाउंट। देखिए, कंपनी बन गई या नंबर आपने ले लिया, तो आपको एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बनाना है, जिसके अंदर बेसिकली ओनर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी के ऑपरेशंस क्या है। ऑपरेटिंग एग्रीमेंट लेके आपने बैंक के पास जाना है। अच्छा, बैंक कौन सा आप ओपन करेंगे? देखिए, सब बोलते हैं मरकरी ओपन कर लो, लेकिन पाकिस्तानी फाउंडर्स के लिए, पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए अब ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। तो आप मरकरी में अप्लाई करेंगे, वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा और आपका टाइम बिला वजह वेस्ट हो। ख्याल में आपको वाइज़ का बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए। ये पाकिस्तानी फाउंडर्स स्पेशली के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसके साथ भी अमेज़न, पेपाल, स्ट्राइप वगैरह बहुत ईज़िली कनेक्ट हो जाता है, और इसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा बैंकिंग प्रोसेस भी रिमोटली हो जाता है। आप उनको अपने ऑपरेटिंग एग्रीमेंट सबमिट करवाते हैं, वो एक डिजिटल आईडी वेरिफिकेशन करते हैं, अपने मोबाइल सेल्फी कैमरा के थ्रू आप उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो कुछ ही दिनों में ये वाइज़ का अकाउंट आपका ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी बिज़नेस की पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और वेंडर्स को पे भी कर सकते हैं। सवाल जो हर किसी के ज़हन में आता है कि अगर आप यूएसए में बिज़नेस करें, यूएसए में आपकी कंपनी है, तो क्या आपको अमेरिका, यूएसए में टैक्स देना है? देखिए, अगर आप यूएसए में आपका कोई ऑफ़िस नहीं है, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है जो वहाँ पे आपके लिए काम कर रहा है, और आप अपने लैपटॉप से सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके ऊपर यूएसए का फेडरल टैक्स 0 है। जिसका मतलब है आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन आपको टैक्स फाइलिंग ज़रूर करनी है। ज़ीरो टैक्स का ये मतलब नहीं है कि आपने टैक्स फाइलिंग नहीं करनी, तो रिटर्न फाइलिंग करनी है, ये कंप्लायंस का पार्ट है, लेकिन आप कोई भी टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि आप यूएसए से ये जो इनकम है, ये कनेक्टेड नहीं कंसीडर होती, क्योंकि आप अपने लैपटॉप के थ्रू काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस मिस्टेक की जो आपको $25,000 तक कॉस्ट कर सकती है। अगर आपकी यूएसए में कंपनी है, तो एक फॉर्म है 5472 फॉर्म, और इसके साथ एक परफॉर्मा 1120 जो है वो भी सबमिट होता है। अगर आपकी यूएसए में फॉरेन ओन्ड कंपनी है, तो ये सबमिट करना मैंडेटरी है, और अगर आप सबमिट नहीं करते, तो इसके ऊपर $25,000 तक की पेनल्टी ऑटोमेटिकली सिस्टम लगा देता है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये कंपनी बना दी और काम खत्म, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि टैक्सेस भी नहीं देना, तो ये मिस्टेक आपको $25,000 कॉस्ट कर सकती है। अच्छी बात ये है कि एक पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी कि जी आपको बेनिफिशियल ओनरशिप की इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है, जिसको बीओआई भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली एक फॉर्म रिपोर्ट टाइप सबमिट करने का बोला गया था, लेकिन वो रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं हुई, वो लॉ नहीं बना, तो ये आपने नहीं सबमिट करी। आपको सिर्फ फॉर्म 5472 और साथ परफॉर्मा 1120 आपको मैंडेटली सबमिट करना है हर साल, अगर आपकी यूएसए में कंपनी है। यूएसए में कंपनी बन गई, तो अब आगे क्या करना है? देखिए, आपको हर साल आपका जो एजेंट है उसका रिन्यूअल करना है, स्टेट के साथ रिन्यूअल आपको करना है कंपनी को, और रजिस्टर्ड एजेंट जो है, जो आपका ऑफिस है, उसको आपको रिन्यू करना है। टैक्स फाइलिंग करनी है, जो मैंने आपको बताई है, बेशक आपकी कंपनी एक्टिव नहीं भी है तो।
से में ये पूरा सेटअप कंपनी बनाने जो तकरीबन लेस देन $1000 में और समटाइम इवन $500 में भी यूएस डॉलर में आपकी पूरी कंपनी ए टू जी सबमिट हो जाती है। आप चाहें तो गूगल पे जाके जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उसके थ्रू अपनी पूरी कंपनी खुद भी सेटअप कर सकते हैं रजिस्टर्ड एजेंट ढूंढ के। और अगर आपको लगता है ये प्रोसेस मुश्किल है तो बेस्ट टैक्स अकाउंटेंट्स या फिर किसी और कंपनी को आप हायर करके वो आपको रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज और पूरा सेटअप ए टू जी बना के इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट्स आपको दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बिज़नेस कैसे सेटअप होता है, कनाडा में कंपनी कैसे सेटअप होती है, यूएसए में, दुबई में, मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।